प्रिय छात्रगण नमस्कार। मैं आपके सामने आज क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आया हूँ। लाइट बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। लाइट एक ऐसा चैप्टर है कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट आखिर है क्या, लाइट कहते हैं किसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लाइट को हम हिंदी में प्रकाश कहते हैं। प्रकाश नाम आप लोग सुना होंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। आप लोग देख भी रहे हैं प्रकाश को, अनुभव भी करते हैं कि प्रकाश किस प्रकार से हमारे जीवन में चीजों को दिखलाती है। तो हम लाइट के बारे में आज बात करेंगे। आखिर लाइट है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट एक वैसा सोर्स है, एक वैसा स्रोत है जो किसी भी वस्तु पर पड़ने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक हम देख लेते हैं। तो ये प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं और यह जानते हैं कि हमारे जीवन में जो चीजें, जो वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो प्रकाश के माध्यम से ही देख रहे हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर अलग अलग कलर की दिखा रही है, तो इसका एक प्रकाश का ही एक जरिया है, जिससे हम वस्तुओं को अलग अलग रंगों में दिखाई मुझे दे रही है। आइए हम लोग जानते हैं। प्रकाश से संबंधित बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चीजों को डिफाइन करेंगे। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि उसमें खुद प्रकाश होती है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें स्वयं प्रकाश नहीं होती है, और जिस वस्तु में प्रकाश स्वयं होती है वो वस्तु का नाम प्रदीप्त कहलाता है। और जिस वस्तु में प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है, किसी दूसरे के सहारे से रिफ्लेक्स होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस वस्तु को हम अप्रदीप्त कहते हैं। तो लाइट एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, विषय है, चैप्टर है, जो हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों से भी, हम अपनी आंखों से देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश और उसका स्रोत। आखिर प्रकाश और उसका स्रोत है क्या। प्रकाश वैसा माध्यम है जो एक सरल रेखा में किसी न किसी प्रकार से या किसी भी वस्तु पर परावर्तित हो करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को आसानी पूर्वक देख लेते हैं कि वो वस्तु क्या है। तो वो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। यानी प्रकाश का प्रवर्तन का नियम हो गया कि जब किसी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरण किसी दूसरी वस्तु पर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस माध्यम को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का माध्यम कहते हैं। इसका ही अंग्रेजी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तभी हम वस्तुओं को आसानी से, रंग बिरंगी वस्तुओं को आसानी से हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश
वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पेन है, तो पेन जो है, दिखाई जो दे रही है पेन, इसका माध्यम क्या है कि हमारा प्रकाश इस पर पड़ रही है, और पड़ने के बाद ये जो मार्कर है वो क्या कर रहा है, कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेता है और कुछ हमारे पास प्रवर्तित कर देता है, जिसके कारण चमकीला नहीं दिखाई पड़ता है और वह हमें पता चलता है कि हमारे क्या है, मार्कर है। इसका रंग व्हाइट है या ब्लैक है, जो भी हो, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन रीजन यह है कि जो भी वस्तु अपना अपने रंगों में दिखाई देती है, उसका अपना रंग नहीं होती है। वो प्रकाश के माध्यम से ही वस्तुओं का रंग अलग अलग परिवर्तित करने के बाद दिखाई पड़ती है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है लाइट, प्रकाश। बात समझ रहे हैं ना? जितना हम अभी बताए हैं, आपको डिफिनेशन दिए हैं प्रकाश के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश आखिर है क्या, प्रकाश कहते हैं। तो कुछ टॉपिक हम आपको उठाएंगे और उसी टॉपिक पर हम बातें करेंगे, समझाएंगे प्रकाश के बारे में। जैसे एक होता है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश आ रही है, किसी न किसी माध्यम से, जो सरल रेखा में गमन करती है। जो सरल रेखा में गमन करती है मेरे प्यारे, वही हमारा प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। कुछ ऐसे प्रकाश का स्रोत होते हैं जो अपवर्तित होते हैं, परावर्तित होते हैं, और कुछ ऐसे स्रोत भी होते हैं, अपसारी होते हैं, अभिसारी होते हैं, समानांतर होते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट, बारी बारी से सभी को डिफिनेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच बतलाऊंगा। कृपया आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए और समझिए कि लाइट आखिर है क्या, हमारे जीवन में लाइट क्यों आया, इसका क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, उसमें एनर्जी है। अगर हमारे प्रकाश में ऊर्जा नहीं होती तो आज हम आपके सामने नहीं होते, आप मुझे नहीं देख पाते, क्योंकि आप जो मुझे देख रहे हैं, किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही आप देख रहे हैं। सबसे मुख्य रीजन यह है कि अगर मेरे पास प्रकाश नहीं रहते, अंधेरे में हम पढ़ाते हैं आप लोग को, तो क्या हम दिखाई पड़ते? क्या हमारा बोर्ड दिखाई पड़ता? क्या लिखा हुआ प्रकाश दिखाई पड़ता? बोलते नहीं सर, क्योंकि प्रकाश एक ऐसा ही माध्यम है कि हम किसी भी चीजों को, किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? अगर हम बात करें सूर्य के बारे में, सूर्य एक दीप्तिमान पदार्थ है, वो भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। दुनिया में जितने भी प्रकार की चीजें हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से देख रहे हैं,
वो सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। यानी पदार्थ का जो निर्माण हुआ है, सूक्ष्म परमाणु का निर्माण हुआ है, वही हमारा। तो मेरे प्यारे छात्रगण, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या नहीं है, दीप्त किसे कहते हैं, अदीप्त किसे, सारी किसे कहते हैं, समानांतर किसे कहते हैं, सभी आप लोग को आपके सामने करवाऊंगा। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रकाश से एक वैसा कारक है जो हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? आप कोई वस्तु दिखाई जब दे रही है तो कैसे दिखाई दे रही है? जब हम प्रकाश को ऑफ कर देते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? इसका रीजन यह है मेरे प्यारे कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः वो प्रवर्तित करती है, यानी लौटा देती है हमारी आंखों में, और हमारी आंख उस वस्तु को आसानी से देख लेती है। और वस्तु को देखने के बाद जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां है, वो तुरंत पढ़ के बता देता है कि ये बुक है, किताब है, ये फलना है, ये चिलना है। इस तरह से हमारे ज्ञानेंद्रिय, जब हम किसी वस्तु को हम नहीं देखेंगे, मस्तिष्क जो भी है पढ़ नहीं पाते होंगे। किसी कारणवश या जन्म से अंधा होते हैं, उसको कुछ नहीं दिखाई तक नहीं देती है, तो क्या वो किसी वस्तु को देख पाती है? नहीं देख पाती। बगल में खड़ा हो, आपस में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहा हो, तो वो मस्तिष्क पढ़ लेता है कि वो इंसान, उसका नाम ये है, और उसका आवाज से क्या करता है, हाव भाव, उसके आवाज, उसके हाव भाव से क्या करता है। तो ये भी एक प्रकार का हमारा जो मस्तिष्क जो है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब जितना हम समझाए हैं आप लोग जान गए। आइए हम बात करते हैं कि प्रकाश का स्रोत, अभी मैंने आपको बताया, से प्रकाश निकल रही है और सरल रेखा में गमन कर रही है, तो वही हमारा प्रकाश का एक स्रोत कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रकाश के जितने भी स्रोत, एक होता है लाइट। चलिए, लाइट आखिर क्या है? अगर हम लिखना चाहेंगे बोर्ड पे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा मेरे प्यारे, नहीं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पे, और कंटेंट के साथ, एक से एक कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में दूंगा। क्योंकि अगर इस पर मैं लिखता हूं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा और उतना ज्यादा समझ में तो आएगा ही, लेकिन चैप्टर जो हमारा है थोड़ा सा देरी से एंड होगा। तो हम बात करते हैं, आगे कह रहा है
अब देखिए, प्रकाश का जो ऊर्जा है अनेक तरह से हम उसको बदल सकते हैं। प्रकाश रासायनिक में बदल सकते हैं, भौतिक में उसको बदल सकते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो दीप्त होते हैं, वो अदीप्त होते हैं। जैसे हमारे सामने जो ट्यूब जल रही है चारों तरफ, ये हमेशा दीप्त है, ये प्रकाश का एक माध्यम है। तो माध्यम कैसे मेरे प्यारे, इसको बनाया गया है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लेगा, इलेक्ट्रिक से क्या करेगा, ये प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो ये माध्यम हो गया कि जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक नहीं आएगा तब तक ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। है, बिना माध्यम से कोई वस्तु है ही नहीं है। आप सूर्य देख रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारी तो आज हम नहीं होते, है ना, क्योंकि प्रकाश में एक का निर्माण किया गया है जिसमें वस्तुओं को लाभ ही लाभ है। बात समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे प्रकाश संश्लेषण होती है पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा हमारा जीवित होता है, हम उससे विटामिन डी लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वैसे वस्तु को कहेंगे जिसमें प्रकाश स्वयं निकल रही है, प्रदीप्त कहते हैं। सूर्य प्रदीप्त, लालटेन प्रदीप्त। अब देखिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त ये भी जो है मेरे प्यारे, लाइट भी दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है प्रकाश, और एक होता है नेचुरल लाइट। तो प्राकृतिक प्रकाश से वैसे प्रकाश को कहेंगे जो कई वर्षों से देती आ रही है, ना तो उसमें किसी इलेक्ट्रिक की जरूरत है, ना किसी बनावट की जरूरत है, या किसी पदार्थ की जरूरत है कि उसको बना करके प्रकाश उत्पन्न हो। वो अपने आप प्रकाश दे रहा है, वो नेचुरली है। तो वो सभी ने क्या, नेचुरल लाइट हमारा सूर्य हो गया। अब बात करेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा प्रदीप्त नहीं है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश से, सूर्य से उत्पन्न प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा कुछ भाग प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तथा कुछ भाग ही वो परिवर्तित करने की क्रिया करती है, जिसके माध्यम से रात में वस्तुओं को, चंद्रमा को देख पाते हैं। अब कहिएगा कि दिन में चंद्रमा क्यों नहीं देखते, क्योंकि सूर्य ऐसा प्रकाशवान है, उसका इतना टेम्परेचर इतना हाई है, उसका इतना मतलब प्रकाश उससे उत्पन्न होता है कि दिन में क्या होती है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देने का कारण यह है कि चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है, और वो क्या होती है, सूरज की रोशनी से वो ढक जाती है, सूरज की रोशनी से ढक जाती है, जिसके कारण दिन में हम चंद्रमा को
नहीं देख पाते। रात में हम लोग चंद्रमा का कुछ भाग ही हम लोग का दिखाई देता है, पूर्ण रूप से भाग दिखाई नहीं देता है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है, वही भाग हमारे आंखों पर चंद्रमा से प्रकाश लौटकर पहुंचती है, तब हम उस चंद्रमा को देखते हैं। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन हो गया। तो प्रदीप्त वस्तु जो हमारे प्राकृतिक है, सूर्य है, ये हमारे प्राकृतिक है। इसे अगर हम तारे की बात किया जाए तो तारे भी क्या है हमारा, उसमें भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो चंद्रमा से ही वो प्रवर्तित होकर के हमारे पृथ्वी पर पहुंचाती है। तो मुख्य रूप से हम चंद्रमा सूर्य की बात करते हैं, वो प्रदीप से खुद अपना वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और एक होता है ये मानव द्वारा बनाया गया, मैन मेड। तो मानव द्वारा जो बनाया गया प्रकाश है, वो हम लोग उसको प्रयोग करके उत्पन्न करते हैं। ये सभी 2000 के पहले या तो 2007 के पहले के लोग एक लांटन से पढ़ा करते थे, एक उसी से प्रदीप्त ही है। उसका माध्यम क्या है मेरे प्यारे? उसका माध्यम यह है, उसमें तेल डालते हैं, तभी वो केशिकत्व के कारण जलता है, प्रकाश प्रदीप्त करती है। वह एक प्रदीप्त वस्तु है। हम बहुत सारे लगा हुआ है, ये मानव निर्मित वस्तु है, मानव के द्वारा बनाया गया है, ये प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया। माध्यम है, इसमें इलेक्ट्रिक जा रहा है, इसमें विद्युत धारा जा रहा है, जल रही है। अगर इसमें विद्युत धारा हटा दिया जाए, इसका माध्यम खत्म हो जाएगा, फिर वो प्रकाश नहीं देगा। तो ये सभी जितने भी मैंने आप लोग और एक होता है अप्रदीप्त पदार्थ। तो अप्रदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहेंगे अपना प्रकाश नहीं हो। जब कोई अपना प्रकाश नहीं होगी, वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे अगर बात किया जाए तो चंद्रमा नहीं है मेरे प्यारे, किसी दूसरे वस्तु से प्रकाश ग्रहण करके प्रवर्तित करती है, तभी हम उसे देखते हैं कि वो दिखाई दे रहा है, अच्छा लाइट दे रहा है। कुछ अप्रदीप्त में वस्तुएं ऐसे होती हैं जो चिकनी सतह पर प्रकाश को पड़ने से पूर्ण रूप से प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है। तो हमें लगता है कि वो भी प्रदीप्त ही वस्तु है, वो किसी दूसरे के सहारे से प्रकाश को ग्रहण करके पूरा रिफ्लेक्स करती है। जैसे अगर कांच की बात किया जाए तो कांच क्या है? कांच एक प्रकार का वस्तु है। जब लाइटें उस पे पड़ती हैं, उसमें अवशोषण करने की क्षमता नहीं होती,
वो तुरंत क्या करती है, परावर्तित कर देती है। जब परावर्तित कर देती है पूर्ण रूप से, तो चमकना शुरू हो जाता है। तो जब चमकना शुरू हो जाता है तो हमारी आंखों के पास जब पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि कांच चमक रही है। लेकिन मेरे प्यारे, कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो कुछ प्रकाश खुद ग्रहण कर लेती है और वह कुछ पदार्थ को परिवर्तित कर देती है। शीशा से ज्यादा चमकीला दिखाई, बात समझ रहे हैं ना? मेरे पास एमआई, तो इस सतह जो है बहुत ही चमकीला है, बहुत ही स्मूथ है। जब इस पर टॉर्च मारेंगे तब वो रिफ्लेक्ट, क्यों चमकेगी? क्योंकि चिकनी सतह रहने के कारण इसमें प्रकाश और वो पुनः रिफ्लेक्स करता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि पूर्ण रूप से रिफ्लेक्स नहीं करता है, कुछ भाग अवशोषित करती है और कुछ भाग लौटा देती है। परिवर्तित करती, तो आज हमारा बोर्ड भी से परिवर्तित कर देती है। तो हम इतना चीज लिखा दे तो और अच्छी बात है। मैंने आपको बताया, उसका स्रोत बताया क्या है, प्रकाश क्या है, प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है, चिकनी सतह पर किस प्रकार परिवर्तित करती है प्रकाश, और वस्तुएं हैं जो पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता नहीं रहा। अगर ईटा चमकीला नहीं होती है, क्या है? लकड़ी क्या हमारा अपरदित, रिफ्लेक्स नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? आप देख रहे होंगे नेवी ब्लू जो भी कलर का है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जो भी हमारा प्रकाश आ रहा है बिल्कुल अवशोषित कर रही है और अवशोषित करके हमारे आंखों के पास पहुंचा देती है। तब हमें पता चलता है ये कलर है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई वस्तु को जब हम देखते हैं तो जिस वस्तु को देता है, आखिर रीजन क्या है मेरे प्यारे? जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगर कोई वस्तु प्रकाश से आ रही किरण को जब अवशोषित कर लेती है पूर्ण रूप से, तो वस्तु का रंग काला नजर आती है मेरे प्यारे, काला नजर आती है। लेकिन कुछ वस्तु
जब प्रकाश का किरण जब वस्तु की सतह पर जब पड़ती है सभी रंगों को जब परावर्तित कर देती है सफेद दिखाई देती है। जिस प्रकार हम इसका रंग सफेद है और सफेद होने का एकमात्र ही रीजन कर रही है तभी व्हाइट। अगर कोई व्यक्ति काला कपड़ा पहना हुआ है दे रही है, इसका मतलब यह है कि 7 जो रंग होते हैं प्रकाश में तो उसका कलर। अब देखिए 2 चीज तो आप समझ गए, उजला और काला कैसे। व्हाइट पूरा अवशोषित कर ले काला। अब बात किया जाए कि ब्लू कैसे, पीला क्यों, हरा क्यों, बैंगनी क्यों, आसमानी। अगर साफ शब्दों में कहा जाए जो भी कलर हमें दिखाई दे रही है ना तो वही रंग रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रवर्तित कर रही है। और जो प्रवर्तित नहीं कर रही है वो अवशोषित कर रही है तो वो आंखों के सामने तो दिखाई देगा कि ये कपड़ा ब्लू है, इसका मतलब ब्लू रंग रिफ्लेक्ट करने करने था करने ले चल गए। चलिए प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे। अब प्रकाश में ही ऐसा 7 रंग का मिश्रण है और 7 रंग में बहुत ही गुण है। 7 रंग से कई रंगों का निर्माण में बहुत ही एक भूमिका निभा रही है। प्रकाश नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं होते, हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाते। यह एक स्रोत है, एक माध्यम है, किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है प्रकाश। देखिए मेरे पास बुक है, मैंने नोट्स बनाया हूं, लेकिन नोट्स पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, तो नोट्स तैयार करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए जब तक मैं YouTube पर आपको क्लास ले रहा हूं और इसी तरह से हम आप लोगों के बीच कंटेंट देता रहूंगा। कृपया आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना है, तभी मेरा नोटिफिकेशन जब भी पढ़ाएंगे आपके पास जाएंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए क्योंकि 2000 से प्लस लाना है। इसलिए अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच 25 में तो नहीं लेकिन 26 में आप लोग को अच्छा नंबर लाना होगा, क्योंकि मैं शुरुआती से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक मजबूत नहीं है ना, तो उसको बीच में समझ में नहीं आती हो। भले वो क्लास आता होगा जाता होगा, लेकिन अगर उसे पूछा जाए तो ज्यादातर समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक बच्चों के बेसिक मजबूत नहीं रहेगी तब तक वो अच्छे से सब्जेक्ट को रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया हूं और आपको हीरो बनाकर ही छोड़ूंगा। बात समझ रहे हैं ना? आइए हम बात करते हैं। अब आए हम लोग बात करते हैं किरण जो है, किरण किरण जो प्रकाश से निकलने वाला यानी सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है या किसी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश,
जब एक बिंदु पर जाकर मिलती है तो उसका अलग नाम है। जब पैरेलल दिशा में सरल रेखा में गमन करती है तो उसका अलग नाम है। जब एक बिंदु से आगे चलकर बिखर जाती है उसका अलग नाम है। तो सबका अलग अलग नाम है। दुनिया में जितना भी प्रकार की वस्तु है मेरे प्यारे, सब का नाम है। किसी न किसी प्रकार से, किसी माध्यम से उसको नामकरण ही किया गया है। मानव हो या वस्तु हो, सभी का अपना अपना नाम है। बिना नाम का कोई वस्तु नहीं है। उसका क्रिया में भी उसका नाम है। बात समझ रहे हैं? तो अब प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? हम लोग लाइट के बारे में तो पढ़े हैं, लेकिन उसके लाइट के अंदर ही एक प्रकाश पुंज होती है। हम जानेंगे कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश पुंज जो प्रकाश को चलती है वही हमारा प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज को 3 वर्गों में डिफाइन किया गया है। प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज का प्यार है। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। एक होता है अपसारी और एक होता है मेरे प्यारे अभिसारी। अभिसारी तो देखिए, अपसारी प्रकाश पुंज वैसे प्रकाश पुंज को कहा गया है जो एक बिंदु से चलकर आगे बिखर जाती है। एक बिंदु पुंज आगे चलकर बिखर जाती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज समझ गए ना कि बहुत से किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। कर बिखर जाती, उसी को हमको प्रकाश पुंज। कभी आप दौड़ देखे होंगे, आर्मी का दौड़, या तो ग्राउंड में दौड़ता होगा लड़का लोग जब तैयारी करते हैं आर्मी का, ग्रुप ग्रुप डी का और या तो जीडी का। तो जब शुरुआती में इकट्ठा जैसे ही व्हिसिल बजता है वैसे ही लड़का क्या हो जाता है, सब बिखर जाता है। तो जब सब बिखर जाती है, पहले तो एक ही बिंदु पर सब रहता है, एक ही लाइन पर रहता है। जैसे व्हिसिल बजता है 1 2 3 गो करता है, तभी वो धीरे 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 क्या होने लगता है, बिखरने लगता है। कोई बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत उसके नजदीक है, कोई क्या है, कोई कुछ है। बस में रहे सारी प्रकार की। जैसे देखिए, एक बिंदु है मेरे प्यारे, और ऐसे जा रही है। देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे अपसारी प्रकाश। इसका नाम मैं बात समझ रहे हैं ना? अभिसारी है। अभिसारी प्रकाश पुंज वैसे प्रकाश पुंज को कहा गया है बिखर कर एक बिंदु पर आकर मिल, वैसे प्रकाश पुंज जो बिखर कर
उसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। आप लोग देखे होंगे लोग पालते हैं, किसान भाई लोग जानवर को पालते हैं, बहुत सारे भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, बछड़ा रखते हैं। यानी कहने का मतलब अगर एक किसान जानवरों को जब रखते हैं तो जब तो अपसारित हो जाती है। जब शाम का समय होता है मेरे प्यारे, तो वो अपने घर की ओर लौट जाती है, तो उसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? अभिसारी कहते हैं। देखिए ये बिंदु है मेरे, इस तरह से प्रकाश जा रहे हैं, इसको कहते हैं अभिसारी। इसको कहते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब है कि बाहर से जानवर अपने खूटा में बंधा गया, अपने घर में, अपने कमरा में कैद हो गया, और जब जानवर अपने कमरा से निकलकर बाहर में जाती है चरने के लिए, तो छितरा जाता है। क्या आप लोग समझे अभिसारी और अपसारी बारे? आइए एक टॉपिक और है, उसको नाम है समानांतर। समानांतर कहते हैं किसको? लोग खेतों में हल चलाते थे, तो खेतों में हल चलाते थे तब दो गो बैल रहता था, हीरा और मोती। और वही हीरा मोती रहते थे, और वो अपना खेत को जोतता था। पीछे एकदम पैरेलल, एकदम समानांतर अवस्था में सीधे जाती है। उसी उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे? समानांतर किरण पुंज। जिस तरह से हम खेत को जोतते हैं, वो पैरेलल में चलता है। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं समानांतर। समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। क्या आप लोग जान गए तीनों के बारे में? अपसारी, अभिसारी, तो मेरे प्यारे आप लोग समझ गए होंगे। मैं जितना आप लोगों के बीच बतलाया हूं, मैं जितना जानता हूं मैं उतना बतलाया हूं। कुछ ऐसे और टॉपिक होंगे को अभी छूट गए होंगे, मैं आप और लिखवाऊंगा। अभी जितना आपको समझाए हैं सभी को मैं लिखवाऊंगा। तब तक लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।